everyone, welcome back to my YouTube channel. तो today I'm talking about myself कि मैं दिन भर से बक 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 करती रहती हूँ. I have some problem because everyone say to me I'm more speaker, I'm more argumentative person, I'm more debatable person. But everyone thinking about that it is my weakness. No, it is my strength, is my powerful point. I know I understand कि ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा आर्ग्यू करना अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा डिबेट करना भी अच्छी बात है. आई टोटली अग्री एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग. बट दैट्स नॉट मीन कि मैं उन चीज़ों को एकदम बंद करूँ. मैं कंट्रोल कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ ह्यूमन. मैं किसी चीज़ को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकती बट आई डूइंग वर्क फॉर दिस. स्टिल I'm a I'm a एट्थ या नाइन्थ स्टैंडर्ड में थी. आई मीन उससे पहले भी मैं फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में, जब से मैंने अपना माइंड संभाला. आई नो एवरीवन नो अबाउट इट इज कि हम इतने साल से थे तब ऐसा. बट जब से हम लोगों को होश आता है, मतलब मेमोरी बनती जब से. ऐसा तो नहीं मैं 2 साल की थी तभी मुझे अपना सारा याद हो गया. 3 साल की कहते भी होंगे उससे पहले, बिकॉज सब तो सब बच्चे समझ के उसको वो कर देते हो कि बच्ची है बोलती ज़्यादा. बट मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ, ग्रो हो रही हूँ, मैं शुरू से एक ही स्टेटमेंट सुनते आ रही हूँ खुद के लिए. तुम बहुत बोलती हो, बड़ों के बीच में बोलती हो. बट आई रियलाइज दैट आई अग्री कि मैं बहुत बोलती हूँ, मैं आर्ग्यू भी करती हूँ एंड मैं डिबेट भी करती हूँ. बट समटाइम नॉट ओनली मी. मैं हर वक्त गलत नहीं हो सकती. बट इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी कि मैं एक हाईलाइट हो चुकी हूँ इस वे में कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, ज़्यादा आर्ग्यू करती हूँ. बट आई हैव अ क्वालिटी, नॉट इट इज़ माई वीक पॉइंट. तो प्लीज़ जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो ये थिंकिंग करके ये मुझे अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं कुछ दिनों से इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हेडेक कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि सबको आर्ग्यू करना ज़रूरी है, कभी तुम खुद सॉरी बोलो. आई अग्री, मैं हमेशा अपनी गलती एडमिट करती हूँ, हमेशा सॉरी बोलती हूँ. बट दैट्स नॉट मीन आई एम ऑलवेज रॉन्ग. मैं सही होती हूँ, मुझे पता है कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है. आई एम अ 20+ पर्सन. नॉट मी आई एम 20 and 23 के बीच की. मैं 21 की हूँ और मुझमें इतना ह्यूमन सेंस है कि क्या मुझे बोलना है क्या नहीं बोलना है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम बस ये हो जाती है कि आई एम अ जूनियर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सीनियर. बट दैट्स नॉट मीन कि ही इज़ अ सीनियर दैट ही ऑलवेज राइट. आई सेड अगर मैं गलत हूँ तो अग्री, मैं अपनी गलती एडमिट कर रही हूँ. बट यू आर सीनियर और आप रॉन्ग हो तो आपको भी उतना ही हक है कि आप भी अपनी गलती एडमिट करो. डजंट मीन कि वो विच योर पोजिशन यू आर रॉन्ग, दैट्स मीन यू आर रॉन्ग. आई सेड इज जस्ट आई हैव. और सेकेंड थिंग ये कि आर्ग्यूमेंट नॉट अ स्टार्ट ऑन वन साइड. अगर कोई भी चीज़ हो रही है वो एक साइड से नहीं. अगर मैंने कोई शब्द बोला तो आप भी मुझे रिप्लाई में दे रहे हैं. दैट्स नॉट मीन कि आई यूज अ बैड स्लैंग, आई डूइंग अब्यूजिंग यू. नो, आई नेवर अब्यूजिंग यू. आई सेड अगर आपने मैंने कोई शब्द बोला है, ठीक है, आपने बोला, देन आई गिव अ रिप्लाई, देन यू गिव अ रिप्लाई. दैट कंटिन्यू बीइंग अ आर्ग्यू. अगर आप उसे ना बोले, मैंने बोला यू सेड यू हैव अ मिस्टेक, तो आई सेड वेयर इज माय मिस्टेक, आई जस्ट गिव यू एग्जांपल्स. देन यू थिंकिंग अबाउट दैट, आई गिव यू आर सॉरी. देन यू गिव यू एग्जांपल कि आई डोंट आर्ग्यू विद यू. हाउ कैन यू टेल मी? अगर आपने मुझे बोला है, सपोज इट, recent में I have a incident for my supervisor. The AM said I'm doing my job, then I have a exams in December, BPA. So then my AM said कि you wanna stay on a OT. Then I said sorry sir, I have exam, I can't do this. तो he said कि ऐसे बंदों को रखा ही क्यों है कंपनी में जो ओटी नहीं कर सकते हैं. मुझे ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ओटी करना पड़ेगा. आई एग्री, टोटली एग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट फोर्सफुली सेड कि तुम्हें ओटी करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ माई ओन चॉइस. I feel relaxed, I feel good. Then I thinking कि now I doing OT, then I do. You can't force me. You just a request for me कि please आप रुक जाइए because you have a work only on my working hour. Not after that my working hour over, so you can't force me. You just request me. And second thing, yeah, you can't understand my conversation because of that. You are senior, I'm a junior. Then my supervisor said to my AM is a first aid. Then he said कि ऐसे बंदों को रखा ही क्यों जो पढ़ रहे हैं. तो I tell me my supervisor said what is the frustration. I told her but she can't understand what is that. Because of that she just allowed her. एक हिंदी भाषा में एक कहावत है कि सिर्फ आवाज़ ऊंची करने से शब्दों में वजन नहीं आ जाता. मैं ये वीडियो क्यों शूट करके बता रही हूँ बिकॉज आई हैव अ मोर, आई हैव अ मोर, सॉरी आई कैंट एक्सप्लेन वर्ड,
मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि मेरे अंदर की फीलिंग है। मैं किसी को बताऊंगी तो वो मुझसे ये कहेगा छोड़ो ना कंपनी की बातें कंपनी में छोड़ो, छोड़ो ना स्कूल की बातें स्कूल में छोड़ो। ठीक है ना, छोड़ रहे हैं, बट सम टाइम नॉट से नॉट डूइंग दिस थिंग, आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई फील सो फैल्ट इन माई सेल्फ कि मैं हमेशा सही होती हूँ, मुझे हमेशा गलत कर दिया जाता है ये कह के कि तुम आर्ग्यू करती हो, तुम डिबेट करती हो, तुम ज़्यादा बोलती हो। नो, आई एम अ करेक्ट, बिकॉज ऑफ दैट आई एम, मैं सामने वाले को मिरर दिखाती हूँ तो सामने वाले को लगता है खराब। भाई अगर तुम्हारी गलती तो एडमिट कर लो। देन कम बैक ऑन माई टॉपिक। तो माई सुपरवाइजर सेड टू मी, ही इज अ फ्रस्ट्रेटेड, देन ही सेड ओके, देन अगर वो आई जस्ट आस्क व्हाट इज द frustration, आई होप यू नो दैट अबाउट frustration. Frustration actually is a इमोशन। एक फ्रस्ट्रेशन इज अ ह्यूमन नेचर इमोशंस की। फ्रस्ट्रेशन वो होती है जैसे अभी रिसेंट में आई एम टॉकिंग टू यू, अगर मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, फ्रस्ट्रेट मीन कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, दैट्स कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। तो जब हम चिड़चिड़े होते कुछ नहीं होता, वी कान, हमारा माइंड यही डिसाइड नहीं करता हु इज अ फ्रंट ऑफ मी, कि कौन कौन है मेरे सामने, डजेंट मैटर। अगर आप फ्रस्ट्रेट और चिड़चिड़े हो तो आपका माइंड कभी ये एक्शन नहीं ले पाएगा कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ एंड मेरे सामने अगर सीनियर खड़ा है तो मैं धीमे बोलूंगा, देन अगर जूनियर खड़ा है तो मैं फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दूंगा। नेवर वी कैन डू इन माई माइंड इन दिस थिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि अगर हम फ्रस्ट्रेट हैं तो फ्रस्ट्रेशन में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हमारे सामने कौन खड़ा है, फ्रस्ट्रेशन जस्ट निकल जाता है, दैट्स कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। अगर आपको पता है कि आपके सामने सीनियर खड़ा है और आप कह रहे हो कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ बट सीनियर के सामने नहीं चिल्लाऊंगी क्योंकि वो मुझ पे चिल्ला जाएगा। शी सेड टू मी कि अगर मैंने बोला था कि मैडम फ्रस्ट्रेशन क्या सीनियर और जूनियर के नीचे, जूनियर या अपने छोटों पे निकलता है, तो शी सेड अगर हम अपने सीनियर पे निकालेंगे तो हम पे चिल्लाए। यू नो दैट अबाउट था कि अगर मैं सीनियर पे चिल्लाऊंगी तो मुझ पे चिल्लाएगा, तो दैट्स नॉट कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन, इट इज अ स्ट्रेटेजी इन योर माइंड। ये स्ट्रेटेजी हुई ना कि आपको पता है कि अगर मैं सीनियर के सामने चिल्लाऊंगी तो वो मुझ पे चिल्लाएगा, तो डोंट कॉल दैट फ्रस्ट्रेशन नेम। आई जस्ट सेड इट इज योर स्ट्रेटजी। तो अगर आपका माइंड ये डिसाइड कर पा रहा है उस टाइम कि नहीं अभी मेरे सामने सीनियर खड़ा है तो मुझे सोच समझ के बोलना है, देन जूनियर खड़ा है ये मेरा क्या कर लेगा, मैं तो सीनियर ही हूँ, मैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देती हूँ। तो ये होती है स्ट्रेटजी। फ्रस्ट्रेशन कभी भी स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं होता, तो डोंट से कि फ्रस्ट्रेशन इज अ बीइंग अ स्ट्रेटजी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। मैं क्यों कह रही हूँ ये बात मैं आपको अभी भी बता चुकी हूँ, दोबारा बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे सब लोग बोलते हैं वाई डू यू बीइंग अ यूनिक पर्सन, आई एम ऑल्सो अ यूनिक पर्सन। हाँ मैं हूँ यूनिक पर्सन, मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मुझे दूसरों से कहनी है, मेरी बातों कोई नहीं सुनता, तो आई स्पीक ऑब्जेक्ट। मैं अपने फ़ोन से बात करूँगी, वीडियो शूट करूँगी, आई डजंट केयर अगर मैं इसे यूट्यूब पे डालती हूँ, दैट सेड सब लोग सुनते हैं तो पागल है। आई नो आई हैव अ मोर कमेंट्स दैट थिंकिंग कि पागल है, ये सब तो नॉर्मल है। आई नो, आई एग्री, टोटली अग्री, इट इज़ अ नॉर्मल, बट इट्स नॉट फॉर मी। मेरे जैसे शायद और भी लोग होंगे जो हमेशा सही होते हैं, बस वो फ़र्क ये, एक तो मैं उम्र में छोटी हूँ, पोजीशन में छोटी हूँ, तो सब लोग मेरे को डिसएडवांटेज लेते हैं इस चीज़ का। अरे हाँ, ज़्यादा ज्ञान दे रही है, इतना ही वो होता तो खुद क्यों नहीं ऊंची पोजीशन पे जाएगी, इतना ही वो होता तो खुद नहीं क्यों नहीं कर। मेरा टाइम भी आएगा, मैं भी करूँगी, बट अगर ये अच्छा है, ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं अपनी उम्र से पहले चीज़ों को समझ रही हूँ। अगर मैं आपको आपकी गलती बता रही हूँ, दैट्स नॉट मीन कि आई एम रॉन्ग, और मैं आपसे आर्ग्यू कर रही हूँ। अगर आप गलत हो तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको बोलूँ यू आर रॉन्ग। आई कांट नेवर सीन दिस थिंग कि मेरे सामने कौन खड़ा है, अगर मैं इसको बोलूँगी कि ये रॉन्ग है तो मेरी पोजीशन, आई डजंट केयर कि अगर आई हैव अ ना रिसेंट आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब, तो इट डजंट मैटर अगर मैं सही हूँ और मेरे सामने सीनियर खड़ा है, डजंट केयर मेरे सामने अगर कोई ऊंची से भी ऊंची पोजीशन का खड़ा हो, जहाँ मैं सही हूँ, आई हैव अ गट्स एंड आई से दैट कि यू आर रॉन्ग एंड आई एम अ राइट। somebody said कि पूरी दुनिया गलत है एंड आई एम अ राइट, तो आई सेड टोटली फॉर माई गट्स आई एम अ राइट। इट इज़ माई इनफ फीलिंग देन आई शेयर विथ यू। आई डजंट केयर अगर मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ देन समबडी कॉल मी पागल है क्या, ये सब चीज़ें क्यों डाल रही है, पागल है क्यों, ये सब तो होता रहता है, बट इट इज़ माई इनफ फीलिंग, आई शेयर विथ समबडी, शेयर फॉर यू, सॉरी। एंड ये सब शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट इज़ अ दैट कॉल इज हरासमेंट बिकॉज ऑफ दैट। ये गलत है, अगर आप कोई पर्सन सही हो तो आप उससे ये कह के अवॉइड कर रहे हो यू आर अब्यूजिंग और सॉरी यू आर डूइंग दिस थिंग, तो यू कैन डू दैट, नो वे। मुझे ये चीज़ें बहुत मिली सुनने को, मैं नहीं सुन सकती और आई हैव अ नो दिस पेशेंस अबाउट दैट, क्योंकि एक हद तक ही सुना जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोला जाता है, टॉर्चर किया जाता है इस चीज़ को लेकर। अगर मैं कहीं भी बोलती हूँ और मैं सही हूँ, देन मुझे बोला जाता है कि नहीं तुम फालतू बोल रही हो, तुम्हारी गलती है, अरे सीनियर है तुम उसके सामने क्यों बोल रही हो। भाई अगर सीनियर गलत है तो गलत है,
जो चीज़ गलत है वो गलत है, दैट आई सेड। ये चीज़ें मेरी बुरी लग जाती हैं। सब लोगों को लगता है कि हम, और सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो सबसे ज़्यादा खराब ये है कि मुझे ना एक स्टेटमेंट बहुत सुनने को मिलता है ये, अरे प्राइवेट जॉब्स में ऐसा ही होता है। हु सैड? किसी बुक्स में लिखा है क्या प्राइवेट जॉब में ऐसा ही होता है? नो, ये इट्स योर माइंड थिंकिंग कि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में ऐसा होता है। डजेंट मैटर, यू आर राइट, यू सैड, यू आर रॉन्ग, डजेंट मैटर विच योर जॉब। मेरा कहना बस इतना है, ये कोई कहीं का कॉन्सेप्ट नहीं कि तुम प्राइवेट जॉब करते हो तुम किसी से दब के रहोगे, तुम गलत हो, तुम नहीं बोलोगे, सुनना ही पड़ेगा शायद तुम सही हो। नो वे, नेवर आई डू दिस थिंग। मैं अगर सही हूँ तो मैं सही हूँ, डजेंट मैटर विच इज़ माई पोजिशन, डजेंट मैटर कि जो मेरे सामने खड़ा है वो किस पोजिशन पे है। आई रिस्पेक्ट दैट, आई नेवर अब्यूजिंग दैट पर्सन जो मेरे सामने खड़ा है। आई जस्ट रिस्पेक्टली स्पीक दैट यू आर रॉन्ग। तो आई जस्ट से दैट समबडी, जो आप लोग भी देख रहे हैं उन सबको इतना बोलना है कि प्लीज़ अगर आपके आसपास भी मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो हमेशा सही बोलते हैं बट वो अपनी उम्र से छोटे हैं और अपने ओहदे से छोटे हैं, तो प्लीज़ उन्हें मिसएडवांटेज मिसअंडरस्टैंड मत करो। वो लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें सही गलत का समझ, अगर वो बोल रहे हैं तो उनकी बात को सुनो और ये वॉकआउट करना भूल जाओ। अगर आपसे कोई आपका जूनियर कुछ बोल रहा है देन डोंट से दैट कि मुझे सुनना ही नहीं है। जब आपको सुनना ही नहीं है तो बोलो भी मत। अगर आप जब तक बातों को नहीं सुनेंगे तो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होगा। वॉकआउट करने से कभी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। मोस्टली सीनियर्स यही करते हैं, अगर कोई जूनियर कुछ कहता है तो उससे वॉकआउट कर जाते हैं बात से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ ये बंदा सही कर रहा है क्योंकि हम गलत है। तो वो दैट पर्सन नेवर कांट एक्सपेक्ट योर सॉरी दैट पर्सन कांट एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, या आई एम रॉन्ग, बिकॉज वो सोचता माइंड में कि अगर मैंने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर ली तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। नो, हु सेड यू कि अगर तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली अपने से जूनियर के साथ तो तुम छोटे हो जाओगे या तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। इट इज़ जस्ट एन साइकोलॉजिक थिंकिंग। बच्चे नहीं है, समझदार है। अगर गलती है मेरे अकॉर्डिंग और मेरे अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग मुझे बताया गया है, गलती एडमिट करना इट इज़ अ बिग थिंग। ये आपको पावरफुल बनाती है, वीकफुल नहीं। आई होप मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बतानी है बट इस वीडियो के लिए इनफ है इतना। एंड I know we how can I do end this video because of that is conversation too much long, and I just say to you कि never underestimate in this person। जो सही बोलते हैं भले ही वो अपनी उम्र से सोचें, प्लीज़ उन्हें भी उतना सुनो, उन्हें भी उतनी वैल्यू दो। अगर आप सीनियर और आपसे कुछ जूनियर कुछ बोल रहा है, अगर आपने गलती की तो एडमिट कर लो, डजेंट मैटर कि क्या हो रहा है, गलती है, गलती की है ना तो एडमिट भी कर लो। और sometimes not be a senior, being a senior, I'm a senior, how can junior say to me गलती है तो क्या है दिया, उसने आपको गाली नहीं दी, अब्यूज तो नहीं किया, तमीज से ही बोला लेकिन आपको अपनी गलती बताई। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक लास्ट है कि कभी भी चिल्लाने से कोई चीज़ प्रूव नहीं होती है, तो डोंट रेज योर वॉइस। जब भी बात करना तहजीब से करो, तमीज़ से करो, क्योंकि यही आपके संस्कारों को दिखाता है एंड आपके हर चीज़ को इन्हेंस करता है। क्योंकि बोलते थे, बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि भाषा एक वो चीज़ है जो इंसान को बहुत ऊंचा बना देती है। अगर आपकी भाषा शैली अच्छी है, आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट पर्सन हो। जैसा आई सेड, कभी भी किसी से बात करो तमीज़ से करो, अपने ओहदे में रह के करो, कोई भी आप शब्द का इस्तेमाल ना करो। एंड ना गलत हो तो एडमिट कर लो, डजेंट मैटर विच योर पोजिशन। आई सैड अगर मैं कोई भी ऊंची पोजीशन में होऊंगा देन आई हैव अ मिस्टेक एंड सम जूनियर से टू मी यू आर रॉन्ग, दैट आई से या आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी, इट्स इनफ। क्योंकि अगर हम लोग ये थिंकिंग लेके नहीं चलेंगे ना तो आने वाला जो यूथ होगा ना वो भी सेम प्रोसेस करेगा। बिकॉज मैं जितने मेरे कनेक्टिव है ना, मैं उनसे मिली, उनका माइंड क्या कहता है, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। लोगों के माइंड में भरसा पड़ा है प्राइवेट कंपनी ऐसी है, ऐसा करती हैं और हमें उनके नीचे दब के रहना होगा वरना निकाल देंगे। किसी को आपको निकालने की अथॉरिटी नहीं है जब तक आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपने किसी से बदतमीजी नहीं की, किसी के साथ हाथापाई नहीं की, किसी को अब्यूज नहीं किया कोई, और आपने कोई चोरी या कोई गलती मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं जिसको आप सजा दे सको। अगर आप सही हो और आप अगर आर्ग्यू रख रहे हो, डजन आर्ग्यू रखना। और हाँ, सबसे पहला मुझे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा खराब लगा कि आर्ग्यू करना मतलब बदतमीजी। नेवर वी कम अंडरस्टैंड, नेवर वी कंपेयर आर्ग्यू एंड बदतमीजी, बोथ ऑफ अ टू डिफरेंट। बदतमीजी इज मोर लोइंग एंड
argues a more up in thinking. Okay, so I just said कि किसी प्राइवेट कंपनी को कोई हक नहीं है आपको निकाल दे विदाउट आपकी गलती के। अगर आप सही हो और आप अगर सीनियर से क्वेश्चन कर रहे हो तो प्राइवेट कंपनी आपको कभी नहीं निकाल सकती। अगर ऐसा होता है तो यू टेक एक्शन बिकॉज यू हैव अथॉरिटी। यू learn up learn our constitution that have some more articles that's written by R.B.R. Ambedkar कि हमें किसी को कोई अथॉरिटी नहीं है हमें बिना गलती के, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, हमें निकाल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल कहना तो बहुत बड़ी बात, वो करना तो बहुत बड़ा, कोई कहता भी है ना वो भी गलत, बट यहाँ लोग कहते हैं उस चीज़ पे कोई एक्शंस नहीं लेता। यू आर राइट, यू ऑलवेज राइट, somebody wrong, doesn't matter which is his position. I have just say that. I hope you understand what I said, and I'm sorry I'm doing some more mistake in my English because I just said कि हमें बोलती रहनी चाहिए चीज़ें because we are human. I'm doing some mistake and learn more. Thus I hope, anyways, जो भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी बात को समझे और ऐसा बिहेव ना करें, मिसबिहेव जो भी आपके अकॉर्डिंग मेरे जैसे लोग हैं तो। ओके बाय, सी यू सून।